हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपना अपना ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यूजफुल है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें फैलानी चाहिए। क्योंकि हम तो बिलीव ही करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहता ही यही है कि पॉजिटिविटी फैलाओ, अच्छी बातें फैलाओ ताकि आपको अच्छा मिले। और हम बहुत सेल्फिश हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे साथ अच्छा हो, इसलिए हम अच्छा दूसरों को देंगे तभी हमें अच्छा मिलेगा। इसलिए पॉजिटिविटी फैलाओ, अच्छी चीज़ें फैलाओ, सबको अच्छा दो। और हाँ, कर भला तो हो भला, इसलिए भला करो लोगों का। वीडियो को शेयर कर दो। और मैं बता देती हूँ फटाफट से इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लाइव मैनिफेस्टेशन। आज हम इस वीडियो में एक चीज मैनिफेस्ट करेंगे, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगी, हम सब करेंगे। तो चलो अब हम करते हैं अपने इंटरेस्टिंग से वीडियो को स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पैशनेट प्राची। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता तो चल ही गया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लाइव मैनिफेस्टेशन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर अपनी जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आज आप ये वीडियो देख लीजिए। और आज जो हम करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट, उसको कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका मैनिफेस्टेशन और पावरफुल हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। कैसे, ये बताऊंगी मैं इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करूंगी उन लोगों के बारे में जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करते, डाउट्स रखते हैं, उनको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर वो उसको ठीक से कर ही नहीं पा रहे हैं, या फिर वो लोग जो उन्होंने बहुत ट्राई किया पर वो थक चुके हैं। पहले उनको बहुत ट्रस्ट था, लेकिन उसके बाद उनका ट्रस्ट हट गया कहीं ना कहीं, आधे रास्ते पे पहुंच के उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें लगा कि नहीं ये काम नहीं करता, कुछ भी ऐसा अगर उनको लगता है कि नहीं ये काम ही नहीं करता, कोई डाउट्स आ गए, उन लोगों को मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आज का वीडियो आप ही लोगों के लिए है। आज की वीडियो को आप फॉलो कर लीजिएगा तो आप लोगों का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर फेथ टूटा है किसी भी कारण से, वो वापस आ जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि वो टूटा क्यों है। वो टूटा इसलिए है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नेगेटिव पावर की, नेगेटिव एनर्जी की जरा सी भी जगह नहीं होती है। और हम लोग क्या करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वीडियोज़ में मैं बता भी चुकी हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ता है। जैसे कि हमारी एक फीलिंग होती है डेस्परेशन, जो हर एक मैनिफेस्टेशन के साथ जुड़ी हुई आती है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों पे करते हैं जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, जिसे हम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डेस्परेशन के साथ उसे पाना चाहते हैं। तो जैसे ही डेस्परेशन आ जाता है कि चाहिए 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 वाला सीन आ जाता है, तो फिर वहाँ पर वो डेस्परेशन नेगेटिव एनर्जी का काम कर देता है और वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है और आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर पड़ जाता है और कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं अट्रैक्ट हो पाती। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। डाउट्स भी आप लोग कर लेते हैं कई बार, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कब होगा, ये है वो है, और टाइम सेट कर देते हैं कई बार तो लोग कि इतने दिन में होना चाहिए, अब होना चाहिए, तब होना। ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फ्री छोड़ दो भाई, चीज़ें एकदम खुला, बहुत फ्री माइंड चाहिए होता है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपको बहुत फ्री होना होगा। आपको उस चीज़ को कोई भी टाइम फ्रेम में नहीं बाउंड करना है। अगर आप उसको बाउंड कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। यूनिवर्स के काम करने का अपना एक तरीका होता है, वो उसी तरीके से काम करता है। और अगर आप इसको टाइम फ्रेम में बांध देते हो तो वो कहीं ना ब्लॉकेज बन जाता है और यूनिवर्स के काम में आप दखल अंदाजी कर देते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं या फिर बहुत डिले हो जाती हैं। इसलिए हमें डाउट नहीं करना है, हमें टाइम फ्रेम में नहीं रखना है, हमें डेस्परेशन नहीं रखनी है, हमें पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं ये सोचना कब होगा कब होगा कब होगा। आपको सिर्फ कर्म करना है। जैसा कि गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे सच बताऊं तो डीप डाउन आप करोगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आप नहीं करोगे, वरना अगर आप इच्छा ही नहीं करोगे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज ही क्यों करोगे। इच्छा तो आप करोगे, लेकिन वो इच्छा इतनी रिलैक्स्ड होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, लेकिन इसके साथ मेरे कोई इमोशंस अटैच ना हो। आई मीन इमोशंस, वो वाले इमोशंस अटैच ना हो जो कहीं ना कहीं डेस्परेशन को पैदा करेंगे, जो कहीं ना कहीं डाउट को पैदा करेंगे, जल्दीबाजी मचाएंगे, नहीं यार हो जा हो जा हो जा, हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं, बार बार देखना, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। मतलब
कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बहुत जल्दी बचाओ, आप ऐसा नहीं करो, आप रिलैक्स रहो, बहुत फ्री माइंड के साथ करो। उसके लिए आज हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। हम एक ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने वाले हैं जिसके साथ हमारी कोई इमोशंस अटैच नहीं है, हमारी कोई फीलिंग्स अटैच नहीं है, जिसकी वजह से ना कोई डिस्पिरेशन होने के चांसेस हैं, ना किसी तरह का कोई ब्लॉकेज क्रिएट होने का चांस है, क्योंकि इसके साथ ना कोई पॉजिटिव एनर्जी या ना कोई पॉजिटिव फीलिंग अटैच है, ना ही कोई नेगेटिव फीलिंग अटैच है। यानी कि हमारी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं होगा तो हमें कुछ हो जाएगा, हमें बहुत बुरा लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, ये वाली फीलिंग के साथ कर रहे हैं हम लोग। जब हम इस वाली चीज़ फीलिंग के साथ कर रहे हैं तो होने वाला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, अब ये मत सोचना कि नहीं हुआ तो ठीक है, होगा, वो होना ही है, वो तो आपको पता है डीप डाउन। आपका ट्रस्ट फेथ जो है वो यूनिवर्स पे पक्का होना ही चाहिए, और अगर आपका फेथ ही यूनिवर्स पे तो आपको पता ही है कि ये होने वाला है, ठीक है। लेकिन आज जिस चीज़ को मैं अट्रैक्ट करने की बात कर रही हूँ वो एक बड़ी ही कॉमन सी जनरल सी चीज़ है जिसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो आज हम उस चीज़ पे करेंगे फोकस। आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो माइंड है वो अगर कॉन्टिन्यूसली किसी एक चीज़ पे पॉजिटिवली फोकस करता है बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के, तो हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक चीज़ पे फोकस, और उसको हम करने वाले हैं अट्रैक्ट विद इन 24 आवर्स। जी हाँ, तो हम 24 घंटे के अंदर अंदर उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिले तब होता है जब नेगेटिव फीलिंग्स अटैच होती हैं। और आज जिस चीज़ को हम मैनिफेस्ट करने की बात कर रहे हैं उसके साथ कोई नेगेटिव फीलिंग अटैच नहीं होगी, कोई अलग से कोई इमोशंस अटैच नहीं होंगे, किसी तरह का कुछ अटैच नहीं है। बस सिंपली है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, तो उसके साथ डेस्पिरेशन भी नहीं आएगी। अब ये मत सोचना कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और मैंने कह दिया 24 घंटे में हो जाएगा, तो आप बार बार देखो हुआ नहीं, कब होगा। नहीं यार, ये प्लीज़ मत करना। अगर आप ये करोगे तो फिर ये भी फेल हो जाएगा आपका, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। फीलिंग वीलिंग ऐसी कोई मत रखना कि हो जाए, होगा, ये पक्की बात है। बहुत सारे लोगों को तो ये एक्सपेरिमेंट करने के कुछ ही घंटों में रिजल्ट दे देता है, कुछ लोगों को 24 आवर्स लग जाते हैं। बहुत ही कम केसेस ऐसे हुए हैं जिनको 24 आवर्स से ज़्यादा लगा है, लेकिन 2-3 दिन तो लास्ट इस मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा किसी को नहीं लगता, ठीक है। और वो भी डिपेंड्स कि आपने कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी कैसी है, कितने फोकस्ड हो आप, कितने पर्टिकुलर हो आप चीज़ को लेके, है ना, और कितनी नेगेटिविटी आपके आसपास है या नहीं है, कितना। एवरीथिंग इज इन यू, विद इन यू। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो पावर है वो आपके अंदर है। अब उस पावर का आप किस लेवल तक इस्तेमाल कर रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं उस चीज़ की बात जिसको हम करने वाले हैं मैनिफेस्ट। तो दोस्तों आज हम मैनिफेस्ट करने वाले हैं एक नंबर को। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर है 1111। बहुत ही फेमस नंबर है। अगर आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा 1111 क्या होता है। बाकी मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। 1111 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, इसका बहुत मेजर रोल होता है। तो 1111 एक साइन भी होता है कि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ आपके पास आने वाली है, तो आप समझ लीजिए अगर आपको 1111 दिख रहा है या 111 दिख रहा है, 111, तो समझ लीजिए कि वो मैनिफेस्टेशन करीब है, बस आने वाली है, ये एक साइन होता है, ठीक है। तो आज हम फोकस करने वाले हैं इस नंबर पे। आपको क्या करना है, आपको करना है अपनी आईज़ को क्लोज करने के बाद आपको इमेजिन करना है 1111, ठीक है, यानी कि 4 बार 1। और 1111 पे फोकस करने के बाद आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ना, अगर आपको डायरेक्ट कोई चीज़ फोकस आपसे नहीं होती है तो आपने क्या करना है, आपने रिलैक्स स्टेट में बैठना है, शांति वाले माहौल में बैठना है और 2-5 मिनट का मेडिटेशन कर लेना है। मेडिटेशन आपको प्रॉपर जो होता है ना ट्रेडिशनल वाला मैनिफेस्टेशन की पूरा का पूरा ध्यान आपको अपने ये मिडिल वाले पार्ट पे, फोरहेड के यहाँ वाले एरिया पे फोकस करना होता है। यहाँ पे आपको फोकस करना है, सारा ध्यान आपको बीच में मिडिल वाले फोरहेड के बिल्कुल मिडिल में लेकर आना है। वहाँ पर आपको फोकस करना है, वहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, फिर वहाँ पे जब आपका फोकस आ जाएगा ना, उसके बाद आपको इमेजिन करना है ये नंबर 1111। अब 1111 पे आपको कुछ मिनटों तक फोकस करना है, कम से कम 2-5 मिनट तो आप कर लीजिए, यानी कि मिनिमम आप 2 मिनट कर लीजिए, मैक्सिमम आप 5 मिनट कर लीजिए। वैसे 2 मिनट से ज़्यादा ही कर लेना, क्योंकि जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा होगा, उतना प्योरिटी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए एटलीस्ट 5 तो कर ही लो, क्या जा रहा है आपका, ठीक है। तो इतना तो करो कि आप उसको फील कर पाओ, है ना। ऐसा नहीं कि बस इमेजिन किया और बंद, ऐसे नहीं होता ना। फोकस कुछ देर तो रहे, तो आपको कुछ देर फोकस करना है,
ठीक है, आपने उस पर फोकस करा। फोकस करने के बाद रिलैक्स स्टेट में रहना है, कोई डाउट्स नहीं आना चाहिए, कुछ और मत सोचना उस बीच में। ठीक है, आपने फोकस कर लिया। फोकस करने के बाद छोड़ देना है, पूरी तरह से लेट गो कर लेना है। आपको पता है लेट गो कैसे करते हैं, पूरी तरह से लेट गो कर देना है, कुछ नहीं सोचना उसके बारे में। ये नहीं कि मैं बार बार सोचती रहूँ अरे मैंने मैनिफेस्टेशन करा है, होने वाला है, नहीं होगा, ऑनेस्टली नहीं होगा। ठीक है, तो 11 पे आपको करना है फोकस। अब दूसरी बात, कैसे मैनिफेस्ट होगा। आपको ना अपने आसपास ये नंबर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे कभी आपको फ़ोन पे टाइम आ जाएगा 11:11 हो गए हैं, इस तरीके से। ठीक है, या फिर 1:11 हो गए, क्योंकि कभी कभी 11 पे फोकस करते वक्त 111 भी दिखाई देता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 बार 4 बार 1 दिखाई देगा, आपको 3 बार 1 भी दिखाई दे सकता है। ये भी यूनिवर्स का ही नंबर है, ये भी एक यूनिवर्सल नंबर है। तो आपको 111 भी दिखाई दे सकता है। आपको किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पे 1111 या फिर 111 दिखाई दे जाएगा। आपको आसपास में कहीं भी ये किसी भी जगह लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। किसी के मोबाइल नंबर हो सकता है जिसमें 3 डिजिट्स जो एक साथ हैं 111, या फिर 4 डिजिट 1111 करके हैं। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ दिखाई देता रहेगा। आपको टीवी में दिखाई दे जाएगा, आपको कहीं ना कहीं मतलब ये नंबर दिखाई देने वाला है। ठीक है, और ये कई बार आपको दिखाई देगा 24 आवर्स में। ऐसा नहीं है एक ही बार दिखाई देगा। अगर एक ही बार दिखाई देगा और आपका ध्यान ही नहीं गया तो नहीं। अगर ये नंबर दिखाई दिया और आपका डायरेक्ट फोकस उसी पे किया, ओ 11 ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया था, इसके बारे में तो मैंने सोचा था, एक हिट करेगा आपको कि एकदम से। कई बार आपने देखा होगा कुछ नंबर्स भी बड़े अट्रैक्टिंग से होते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं आपको। आप देखते हो और एक अलग सा कनेक्शन फील करते हो, वो वाली फीलिंग आई कि आपको इस नंबर को मैनिफेस्ट करने के बाद। तो आपने कर लिया है फोकस करने के बाद आपने कर दिया है लेट गो कंप्लीटली। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वेटिंग नहीं करनी है। टाटा बाय बाय कर देना है और उसके बाद आपको आराम से मिल जाएगा इसका रिजल्ट देखने के लिए बहुत ही जल्दी। जितनी अच्छे तरीके से, जितने इफेक्टिवली आप लेट गो कर पाओगे, उतनी ही जल्दी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब मोबाइल तो आपके हाथ में हर समय होता है, कहीं ऐसा ना हो बार बार 11 पे फोकस कर लो, कहीं आप 11 का अलार्म लगा के बैठ जाओ। ऐसा कुछ मत करना, अपनी तरफ से कुछ मत करना, यूनिवर्स भेजेगा आपके लिए ये नंबर। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आप लोगों को करना है इस नंबर को मैनिफेस्ट, और मैनिफेस्ट करने के बाद अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज को कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों ने कितनी देर में इसको मैनिफेस्ट कर लिया, कितनी बार मैनिफेस्ट करा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे आपका फेथ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप नई नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों फटाफट से एक्सपेरिमेंट को कर लीजिए और मुझे अपनी स्टोरी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इतना ही था इस वीडियो में, मिलूंगी किसी और वीडियो में किसी और ब्यूटीफुल सी टेक्निक के साथ। तो चलिए अभी के लिए बाय।